ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। अब जैसे जैसे बाबा के नज़दीक आप पहुँचते जाएंगे ना, तो लगेगा सिर्फ एक पार्ट हम बजा रहे हैं। जैसे पहले क्या हुआ था ना कि हम लोग अंदर में सोचते थे कि हम माँ हैं, हम पत्नी हैं, हम किसी की बेटी हैं, ये सब फीलिंग में आता था। लेकिन अब जैसे जैसे बाबा के नज़दीक पहुँच रहे, केवल एक पार्ट नज़र आ रहा है, बस पार्ट निभा रहे हैं और कुछ नहीं, बस एक पार्ट निभा रहे हैं। तो तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस। हमारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस यानी शांति धाम। वहाँ से हम आए हैं यहाँ पार्ट बजाने के लिए, बस एक पार्ट निभाने के लिए आए हैं। तो जब पार्ट निभाएंगे ना तो एक नाटक की फीलिंग आती है कि हम नाटक बजा रहे हैं, करते हुए भी डिटैचपन आता है। तो अब वहाँ जाना है, अब ये नाटक लास्ट हो गया, अब घर जाना है हम सबको। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? बाबा कह रहा है कि जो बच्चे ड्रामा के राज को जानते हैं उसके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, यह होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे बोल देते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ठीक रहता। लेकिन बाबा कहता ड्रामा में जो जो हो रहा वही सही है, वही एक्यूरेट है। तो ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो कुछ भी हो रहा वो कल्याणकारी है, वो बहुत सुंदर है। ये सब हम लोगों को अपने अंदर चलाना चाहिए कि ड्रामा भगवान को बहुत पसंद है, ड्रामा का हर सीन बहुत सुंदर है। जो बीत गया उसके बारे में चर्चा नहीं, लेकिन जो बीत गया उससे प्रेरणा लेकर आगे के लिए और अच्छा करना है, आगे के लिए अच्छा करना। फिर ये बोलेंगे कि ड्रामा तो बना बनाया है ना, फिर हम उतना सोचे ही क्यों? तो नहीं सोचेंगे तो आपकी बुद्धि में इमर्ज कैसे होगा, इमर्ज कैसे होगा? और जितना ज़्यादा बोलते ना बीज तो रोपना पड़ेगा, बीज रोपना ड्रामा में नूंद है, फसल देना नूंद है, लेकिन रोपने का मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा। जो रोपेगा वो पाएगा। इस ड्रामा को थोड़ा सा अलग है, जिसको संपूर्ण रीति से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो बाबा जानता है। लेकिन बाबा जब कह रहा है कि बच्चे तुमको एक्यूरेट पार्ट अदा करना है तो बस करना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ भी होता है सब ड्रामा में नूंधा हुआ है, सब कुछ नूंधा हुआ है। वो शांतनु वाला भी कहानी याद आता है कि ड्रामा में नूंद था, गंगा से मिलना शांतनु का, दोनों के बीच शर्त रखा जाना कि तुम मुझे कभी टोकोगे नहीं। फिर 6 पुत्रों को गंगा में बहाना भी नूंद था उसके कर्मों के हिसाब से। 7वें पुत्र को रहना भी तय था, ड्रामा अनुसार उसका पाप ज़्यादा था। और फिर गंगा का रिटर्न जाना भी तय था। ये देखते हैं तो ड्रामा के अनुसार सब कोई वही सब कर रहे हैं, लेकिन गंगा तो सब जानती थी। गंगा शर्त क्यों रखी? क्योंकि जानती थी इस ढंग का होगा, हमको जाना है। तो इसी तरह हम लोगों को भी जाना है घर। तो अभी हम लोग जान के समझ के अपना ड्रामा एक्ट करेंगे। तो कोई फिगर की बात है? फिर जब सब कुछ हम जान रहे हैं, गंगा जान रही है कि 6 पुत्रों को जो हम बहाएं वो पुत्र नहीं थे, वो देवी देवता थे जिसका पाप थोड़ा कम था, जिसको गर्भ तक ही सजा था, उसको बहा दिया गया। 7वें पुत्र में वो जान रही थी इसको रहने का है, टोका जब शांतनु अब नहीं, तो मुस्कुरा के कहती हाँ यहीं तक मेरा था तुम्हारे साथ पाठ, है ना। तो यहाँ हम लोगों को बहुत सुंदर इस खेल को समझना है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। जब बाप अपना परिचय देते हैं तो हमें अपना परिचय भी मिल जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। सब बच्चे बहुत समय दे अभिमान होकर रहे हैं ना, दे अभिमानी होकर रहे हैं, इसलिए निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है। कैसे छोड़ दे? मेरा पति है, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप है, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा 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 अटके हुए हैं, है ना। अब छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? जब मेरा पार्ट यहाँ नूंधा हुआ है तो कैसे छोड़ देंगे?
निभाना, उसमें तो निभाना तो पड़ेगा ना, छोड़ के जा नहीं सकते, कोई छोड़ के जाने नहीं देगा जब तक उसके साथ पाठ है। तो हम चिंता फिर क्यों करें, जो एक्यूरेट पार्ट है उस पर हम चलते जाएं। बाबा कहता है ना, तुम बस अपना पार्ट निभाओ, चिंता फिक्र करके नहीं। तो देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय होना चाहिए ना, देही अभिमानी होने से। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं, ड्रामा में ऐसा नहीं है कि पूरा एक्यूरेट आपको परिचय मिल जाएगा, आप देही अभिमानी पूरा बन गए हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे स्थिति बनता है। तो भल कहते हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु कितना बड़ा है वह भी नहीं जानते। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को ही भूल जाते हैं। कभी छोटा शिवलिंग, कभी बड़ा और बड़ा, कभी बिंदी रूप। समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो बाप भी है रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो बच्चों को जरूर नई दुनिया की राजधानी का वर्षा मिलना चाहिए, होना चाहिए ना। तो हम लोगों का वर्षा कहाँ के लिए है, सतयुग के लिए है ना, वहाँ के लिए हम लोग को सोचना है। तो वहाँ तो देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्थिति होगा। अभी कितनी लड़कियाँ बलात्कार की जा रही हैं उनका, या तो कितनी लड़कियाँ प्रेम जाल में फंस जा रही हैं, अपना सब कुछ और रो रही हैं कि हम तो कर लिए, क्या किए हम गलत। लेकिन अब लगता है ना कितनी गंदगी है उस दुनिया में, विकारों की कितनी गंदगी है, और पवित्रता में कितनी शक्ति है, निश्चिंतता है। ये सब हम लोगों को समझना है। तो बाबा हमें नई दुनिया जो राजधानी में ले जा रहा, वो पवित्रता की दुनिया है। वो महसूस होता कि सच में वो दुनिया बहुत सुंदर है, क्योंकि जैसे जैसे पवित्रता धारण हो रहा है ना, बंधन मुक्त होते जा रहे हैं, कोई बंधन नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता होती जा रही है, किसी में फंस नहीं रहे, कर रहे हैं सभी के काम, जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई बंधन नहीं है। तो स्वर्ग का नाम भी तो भारत में ही ना मशहूर है, स्वर्ग नरक, विदेशों में थोड़ी होता है स्वर्ग नरक। परंतु समझते यहाँ बात कुछ भी नहीं। कहते फलाना मरा ना तो स्वर्ग पधारा, अरे स्वर्ग है ही नहीं अभी, तो कहाँ स्वर्ग पधारेगा। अब ऐसे तो कभी होता है क्या कि यहाँ से मरेगा स्वर्ग में जन्म लेगा, कोई स्वर्ग कहीं और थोड़ी है, यही था ना स्वर्ग जो अब नहीं है। तो अभी तुम समझते हो, हम एकदम तुच्छ बुद्धि थे, समझते कुछ भी नहीं थे, नंबरवार भी कहेंगे। अब यहाँ बैठे हुए भी सब एक्यूरेट समझ रहे हैं, समझ जाए ना तो सब महाराजा बन जाएंगे। एक्यूरेट समझना है ड्रामा को, तो फिर कभी कोई भी सीन देखकर बेचैन नहीं महसूस करेंगे। तो मुख्य के लिए ही समझानी दी जाती है कि मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे जानते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा बाबा की संतान हम ब्राह्मण बने हैं। यह सब समझ की बातें, बहुत गहराई से चिंतन करना है, सही क्या है गलत क्या है। बाप इतने समय से समझाते ही तो रहते हैं। कितने समय से बाबा समझा रहा है, कितने समय से समझा रहा है। नहीं तो सेकंड की बात है, बाप को पहचाना, घर लौटना है, चले जाए घर। लेकिन पहले बाबा आत्मिक रूप से हमें पूरी तरह से तैयार करेगा, तब ले जाएगा। परिचय मिला, हाँ मेरा घर है, चले जाएंगे। नहीं बाबा थोड़ा सा और निभाने दो हमको, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे बाबा, मेरा परिवार कैसे रहेगा बाबा, थोड़ा सा घर संपत्ति समेट लेते। ये सब दे अभिमान जो छूटता नहीं है, इसीलिए बाबा समझानी रोज देता है, निकलो इससे बाहर, निकलो बाहर। तो बाप को पहचाना, बाबा कहते मुझे याद करोगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे, विक्रम का खाता है जो दुख और सुख दोनों की फीलिंग में ला रहा है, विक्रम ही है दुख सुख की फीलिंग लाने में। तो अगर विक्रम नहीं रहेगा ना, तो न दुख में इतराएंगे, दुख में घबराएंगे, न सुख में इतराएंगे। आप सदा आनंद में रहेंगे, सब कुछ करते हुए भी डिटैच रहेंगे। हो रहा है, चलो ये ड्रामा का पार्ट है, कलयुगी दुनिया है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। इधर कलयुग भी देख रहे हैं, इधर हम अपना सतयुग भी देख रहे हैं, बीच में हम अपने परम धाम को भी अनुभव कर रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा, तीनों चीज़ अनुभव होता है। तो निश्चय हो गया, फिर कोई बात में प्रश्न उठ ही नहीं सकता, ऐसा क्यों, कुछ नहीं, ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो बाप ने समझाया, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे, यह बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, बाहर वाले नहीं जानते हैं। ये पावन दुनिया भी होती है,
लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल के नज़दीक आने लगते हैं, हमारे अंदर जागृति आती है कि हम थे पावन। दूसरा कोई सुना ना सके ये सब बातें, कौन सुनाएगा? सब तो मनुष्य हैं, कौन सुनाएगा कि हमारी पवित्रता कैसी थी? वो तो एक बाबा ही सुनाता है। तुम जानते हो महात्माएं कहाँ के रहवासी हैं? जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम वहाँ यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। स्टेज पर हम जो राम बना है वो कहाँ का रहवासी बताएगा? अयोध्या का। लेकिन जो राम का एक्ट कर रहा वो फिर बोलेगा, एक्ट जो ड्रेस छोड़ेगा तो बोलेगा कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं। फिर वो तो असली घर बताएगा ना कि हमको वहाँ जाना है। तो उसी तरह जब तक एक्टिंग कर रहे हैं तब तक बोलते हैं हाँ ये मेरा घर है, ये मेरा ये है वो है, लेकिन अंदर में अब आ गया कि घर जाना, तो अब मेरा घर कहाँ है? अब तो सच जान गए हैं ना, अब मेरा घर है परम धाम। तो अब जहाँ रह रहे वहाँ कर्जा है ना, वो कर्ज को चुकता कर लेना है। तो कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी हैं या नहीं? नहीं है। वह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। स्वीट साइलेंस, वहाँ बहुत शांति है, मतलब शांत रहना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत सारी बातें, लेकिन सब बातों को किनारा कर शांत रहिए ना तो लगेगा अपने घर की अनुभूति यहाँ होने लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो चाहते हैं कि अब हम शांति चाहते हैं, अब हमको घर जाना है, इसीलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर दुखी हैं। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं? लोग पूछते हैं कि हम कैसे घर वापस जाएं? घर का तो पता ना होने के कारण भटकते रहते हैं। भटक ही रहे ना, कभी मंदिर जाते हैं, कभी तीर्थों पे जाते हैं। एक बहन है जो क्रिश्चियन बन गई है कौन सा कास्ट दूसरे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्रिश्चियन बन गई है, प्रभु प्रभु कर रही है। ज्ञान तो सब जगह अच्छा दिया जाता है, उसका निंदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञान धारण करने की शक्ति वहाँ नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो क्राइस्ट के द्वारा ज्ञान दिया गया था वो भी पतित बन चुका है, इसीलिए उसमें शक्ति नहीं रहा, उनके बोलने में शक्ति नहीं रहा। यहाँ पर जो ज्ञान दे रहा है बाबा, वो सर्वशक्तिमान जो परम पवित्र है वो दे रहा है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी हमें मिलती है और हम धारण कर लेते हैं। अभी वो बहन प्रभु प्रभु करके सारा बोलती है कि हाँ ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा कर रही है, इतना लड़ाई कर रही है, घर में कलह कलेश, अब अहंकार कर रही है कि उसको अब अलग होना पड़ रहा है। तो ये प्रत्यक्षता हो रहा है क्या कि हम प्रभु से जुड़े हैं? नाम तो ले रही है प्रभु का, क्योंकि क्रिश्चियन लोग में भी प्रभु ही बोलते हैं। तो अभी तुम भटकने से छूट गए ना, अब भटकेंगे, जहाँ रखा है बाबा वहीं हम स्थिरता से रहेंगे, कहीं नहीं भटकेंगे। तो बच्चों को मालूम पड़ गया है, अभी तुमको सचमुच घर जाना है, अब झूठ मूठ का घर नहीं जाना है। यहाँ से जब मुरली छूटता है तो बोलते घर जा रहे हैं, अब बाबा कहता है सचमुच तुमको घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते, यह भी तुम जान गए हो कि भगवान आकर कैसे सारे रिश्तों से पाठ बजाता है। सारे रिश्तों से हम लोगों को हर एक रिश्ते का अनुभव करवाता है ना, कि बच्चे तुम जिस रिश्ते से पुकारोगे मैं उसी रिश्ते से तुम्हारा साथ निभाने लगूंगा। तो यह भी हम जानते हैं, बाहर वाले जानेंगे क्या? अब बाहर वाले सोचेंगे कि भगवान कैसे पति बन जाएगा, भगवान कैसे पत्नी बनेगी, ये तो देहधारियों का काम है। लेकिन अब हम लोगों को लग रहा है ना कि भगवान सारा कुछ कर सकता है। तो सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है? शिव बाबा ना, वह है करण करावनहार है ना, शिव बाबा है ना, जो सब कुछ करण करावनहार है, हम लोग से करवाता भी है, करता भी है, सारे रिश्तों से पाठ निभाता है। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है, मतलब अभी विनाश हो जाएगा फिर से नई आत्मा को तैयार किया जाएगा, मतलब खत्म हो जाना, मतलब अमर नहीं है आत्मा। लेकिन बाबा तो बोलता है ना अमर है आत्मा, ये कभी विनाश नहीं होता है। तो जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती है पाठ बजाने, यहाँ पाठ पूरा करती है, फिर अपने घर चली जाती है। तो सभी का पाठ बजाना है, यह खेल है। यह सूरज चांद स्टार आदि क्या है?
प्रतीकात्मक लाइट बने हुए हैं, प्रतीकात्मक है। जैसे कि पहले तो हम लोग तारे रह हो गए थे, एकदम टिमटिमाते हुए तारे। आत्मा तो थी ना, विनाश तो नहीं हुआ ना, टिमटिमाते हुए तारे बने। फिर हम चंद्रमा की स्टेज में आए, धीरे धीरे हमारी लाइट धीरे धीरे बढ़ने लगी, हमारी स्टेज बड़ी होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा से भी ऊपर सीढ़ी ले ली, हम सूर्य बने। मैं आत्मा सूर्य हूँ, देहभान बिल्कुल समाप्त। तो ये स्टेज बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि सूर्य शिव बाबा का पहचान है, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा का पहचान है, और तारे हम सब बच्चों का पहचान है। ये सब बना हुआ है ड्रामा। तो ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है, रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवी देवता नहीं। ये तो लाइट, जैसे बल्ब जलाए हैं, पंखा चला रहे, ये कोई देवी देवता बन जाएंगे क्या? चैतन्य है क्या? इस खेल का किसको मालूम ही नहीं। सूर्य चांद को भी देवता कह देते। वास्तव में इस सारे विश्व नाटक के लिए ये बत्तियां हैं, है ना, लेकिन हमारी ही प्रतीकात्मक है ये, तो इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। हमारे हर रूप की, ये निराकार स्वरूप का प्रतीक है। हमारे निराकार स्वरूप में हम आत्मा अभी भी हैं। तो हम आत्मा स्टार के रूप में है, लेकिन आत्मा तो पूज्य ही है, क्योंकि वह अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो जो निराकार आत्मा का जो स्वरूप है ना, वो तारे हैं, चांद हैं और सूर्य है, इसलिए इनकी पूजा होती है, हमारी ही पूजा हो रही है ये। तो हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम की, यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जो मिसल चक्र चलता रहता है, जो कुछ भी होता है ड्रामा में नूंद है। अभी जो संगम युग में हम लोग कर रहे हैं ना, वही पार्ट, फिर जो मिसल धीरे धीरे नीचे उतरेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अभी एक ही झटके में, हम लोग झटके भी कह सकते हैं, क्योंकि एक जन्म भी पूरा नहीं लगता और हम लोग सतयुग के रहवासी बनने लगते हैं। तो ऐसे नहीं कहना है कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, तो नहीं, जो करके आए हैं वही रिटर्न मिल रहा है। हम ऐसा क्यों कि ऐसा नहीं होता ना तो अच्छा रहता, कम से कम पवित्र। तो हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग शादी नहीं करते तो अच्छा रहता, शादी नहीं होता तो हम लोग यहाँ कैसे पहुँचते, यहाँ का सेवा कैसे होता, जहाँ थे वहीं पर रहना पड़ता। ड्रामा बहुत सुंदर कल्याणकारी बना है, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं ड्रामा। यहाँ आना भी, जहाँ पर जन्म लिए वहाँ से यहाँ आते नहीं, तो ये पाठ कैसे बजाते, है ना। इसलिए ये ड्रामा बहुत सुंदर है, जो जिसको देकर आए हैं वहाँ पर हमें पहुँचाया जाता है ताकि हम उसको दे सकें। तो यह तो ड्रामा है ना। मिसला, जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। किसी की माँ शरीर छोड़ी तो बोली कि ये भी ड्रामा। शरीर में थी तो माँ थी, चली गई तो आत्मा बन के चली गई, उसको छोड़ दो। तो अब अपना नया पार्ट बजा रही है, दूसरा जन्म ले ली है, तो फिकर की कोई बात ही नहीं है। ये सब अब क्या है, डिटैचपन आ रहा है कि नहीं, डिटैचपन आ रहा है। अगर कोई शरीर छोड़ दिया तो तैयार रहेंगे हम सभी। तो यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब कौन हैं, एक्टर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। यह हार और जीत का खेल है। अब तो किसी से बात करना भी एक एक्टिंग के मिसल लगता है कि हम लोग उससे बात करें, बहुत अच्छे से बात करना, ये मेरी एक्टिंग का बाबा को दिखाना है कि देखो बाबा हम बहुत अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं। किसी से बहुत प्यार से बात करना, युक्त बात करना, लेकिन अंदर में सोच रहे मैं आत्मा हूँ, मेरा पार्ट चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे से रोल चल रहा है। तो यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है ना, माया पर आधारित है। माया से कैसे बात कर रहे हैं, किस भान से बात कर रहे हैं, माया है ये सब, दुनिया सारी माया है। ये माया का रचा हुआ सुंदर सा ड्रामा है। तो माया से हारे हार, माया के जीते जीत, मतलब माया क्या है, रोल माया है। पति पत्नी, ठीक है, एक मिसाल दे रहे, पति पत्नी रोल है, ठीक है। हम फंस गए, मेरा पति बीमार होकर वो आत्मा क्या करी, हमको ज्ञान से न्यारा करवा दे रही है। अब वो दूसरे जन्म में वो राजा बनेगी, और राजा बनकर हमारे साथ जब युद्ध होने लगेगा तो थोड़ा सा वो तड़पेगी। हम सोचेंगे सच में तड़प तो नहीं रही है, फटाक से तलवार निकालेगी, मेरा सिर काट देगी, क्योंकि यहाँ मार दी ना, ज्ञान से नीचे किनारे कर दी, तो मार दी। ये समझना है, ये ड्रामा है। यहाँ कोई पति पत्नी, माँ बाप, बच्चा नहीं है। अगर आपको ज्ञान से किनारा कराया जा रहा है तो आप समझ लीजिए वो किसी जन्म में राजा बनकर आएगा, मेरा सर धड़ से अलग कर देगा।
तो यहाँ पर ये सब बात अंदर में रखना है, बाहर में बोलना नहीं है। जाके आप बोल दीजिए कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम तलवार से काट दोगे, तो ये सब डिसर्विस मत कर देना कोई भी। ये सब समझाया जा रहा है, समझिए, ये आत्माओं का रोल चल रहा है। तो माया से हार है अगले जन्मों के लिए। यहाँ हार गए, हर जन्म में हारेंगे। यहाँ पर जीत गए ना, हर जन्म में जीतेंगे, हर जन्म में जीतेंगे। तो किसी भी आत्मा में फंसेंगे क्या? फंसेंगे नहीं। तो यह गाते जो तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। गाते तो माया से हार है, माया से जीत सबको आ गया है गाने, लेकिन कैसे हार होता है, कैसे जीत होता है, किसी को पता ही नहीं है ना। हार जा रहे हैं, समझते हैं ना ये मेरा पति है, मेरा बच्चा। बच्चे बोलते हैं ना, आज तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमने ठीक है नहीं जाएंगे। बाबा को याद किए, बाबा ये माया देखो रोक रही है, तुम, ये माया आपकी बच्ची है, हमको तो जाना है। थोड़ा देर के बाद आती है वो, फिर बोलती है अच्छा ठीक है आप चली जाओ। जीत गए। योग के द्वारा जो सर्वशक्तिमान के साथ रहेगा वो सदा जीतेगा। तो तुम जानते हो माया क्या चीज है? माया एक बंधन है, रिश्तों का बंधन है जो बांध रही है। धन छोड़कर, अरे कोई लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, हर चीज माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो यह तो रावण है ना, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता, माया नहीं है धन संपत्ति, लेकिन धन संपत्ति को सही जगह यूज करना ये सही है। लेकिन अगर धन गलत जगह में लग रहा हो, ये माया हो गई, ये माया है। धन में आप फंस गए, मेरा धन, ये माया है। लेकिन जो बाबा जिम्मेवारी दिया है धन का, उसको एक्यूरेट, अब आप बोलिएगा ना भंडारा है, आप खुले नहीं, हम नहीं फंस रहे हैं भंडारे में, और आप जाके खुले में रख दे, चोरी हो जाएगा तो किसके ऊपर बोझा? आपको तो उसको सेव करने का जिम्मेवारी मिला ना, उसको सही जगह यूज करने का। समझना है ड्रामा को। लोग जानते हैं, एकदम सोच लेते ना, नहीं बाबा है ना, अरे बाबा तो बोला है कि पवित्र बना देंगे, तो तुम सारा पुरुषार्थी छोड़ दो, सारा पुरुषार्थी छोड़ दो। तो धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं है। जो जिम्मेवारी बाबा बोले ना कि तुमको इस टाइम पर मुरली चलाना है, तो बोले ना बाबा ड्रामा में नूना हुआ है ना, जाना होगा तो चले जाएंगे, तो छोड़ दे। लेकिन अगर बोले नहीं बाबा ने जिम्मेवारी का ताज पहनाया है, हमको जाना, ये ड्रामा में नूंद है, ये सोचना है, गलत नहीं सोचना है, सही सोचना है। तो मनुष्य समझते इनके पास तो बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया का नशा होता है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। हमारे पास धन, जैसे ब्रह्मा कुमारियों के पास भी धन बहुत आ रहा है, क्या वो हम लोगों को गुलाम बना रही है? क्या गुलाम बना रही है? धन, जितना धन आ रहा उतना ज़्यादा सेवा में लगाते जाओ, यही ना सोच रहे हैं, लगाते जाओ सेवा में। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए कि धन बहुत आ रहा तो क्या करे, माया है, नहीं हटा दो, सही जगह यूज करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी बाबा दिया है। और नहीं आ रही है तो पुरुषार्थ करो कि हमें सेवार्थ लगाना है। जैसे कि किसी को कभी ब्रह्मा भोजन खिलाना है, सबको इच्छा होता है, बाबा को सौंप दिए, बाबा हमको करना है, बाबा फिर देने लगा, सब कुछ देने लगा, भरपूर करने। जहाँ जो चीज़ करना है, यहाँ ड्रामा है ना, हमको पाठ अदा करना है, उसके लिए बाबा को बोलना है। जैसे दाल कम हो गया था ना, जो ब्रह्मा बाबा जाकर बोला कि बाबा दाल भी कम हो जाएगा क्या, ये भी ड्रामा में नूंद था, बोलना भी। उसी तरह यहाँ पर अगर कुछ ज़रूरत है तो बाबा को नहीं बताएंगे ना, तो बताना भी ड्रामा में नूंद है। लेकिन एकदम डिटैच होकर बैठ जाना, अरे बाबा बैठा है ना करा ही लेगा, ऐसा नहीं। जिम्मेवारी का ताज पहनना है हम लोगों को, सही समझ के आगे बढ़ना है। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठ जाता, बाबा क्यों नहीं किया, हम तो बाबा को सौंप दिए थे। तो बाबा को सौंपे थे, लेकिन एक कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, एक कदम। बाबा ये थोड़ी बोला आप चुपचाप बैठ जाओ हम सब कुछ कर देंगे, ऐसा कभी बोला? एक कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा, जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा, उसके बाद बाबा को सौंपना है। तो अभी भगवानुवाच है, किसके प्रति है? देहधारियों के प्रति कि आत्माओं के प्रति? आत्माओं के प्रति। तो भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। तो श्री कृष्ण तो देहधारी, वो आत्मा को कैसे बोलेगा, वो तो देहधारी है।
तो वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं दे रहा है। कोई देहधारी ज्ञान दे रहा है? ब्रह्मा बाबा ज्ञान दे रहे हैं क्या? नहीं। बाप तो देह है ही नहीं, और तो सबको देह है जिसकी पूजा करते हो। उनको याद करना तो सहज हो जाता है, जैसे अचानक कृष्ण की मूर्ति सामने लाए, कृष्ण को याद करने लगे। लेकिन निराकार स्वरूप को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। लोग बोलते ना कि वो कैसे रिश्ता निभाएगा, वो तो निराकार है। अब जो निभा रहे हैं और जिसके साथ निभा रहे, वो जाने, गुड़ की गोथरी जाने, बाबा जाने, या हम बच्चे भी जाने बाबा के साथ के सारे रिश्ते कैसे निभाया जा रहा है। कितना मज़ा आ रहा है बाबा के साथ निभाने में, कितना मतलब एक अलग ही मज़ा आ रहा है ना बाबा के साथ चलने में। निश्चिंतता है, सब कुछ हो रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान। उनको दे नहीं है, यह भी तुम जानते हो। जब मूल वतन से में आत्माएं थी तब तुम दे थे। मूल वतन में जब आत्मा थे तो देह नया तैयार होता है, नहीं, वहाँ पर देह नहीं होता है। तुम आत्माएं थी, यह बाबा भी आत्मा है। सिर्फ यह परम आत्मा इनका पाठ गाया हुआ है। शिव बाबा भी आत्मा थे, और यहाँ पर शरीर को धारण करके उसमें अवतरित होकर बाबा ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। पाठ बजा कर गए हैं, तभी तो पूजा उनकी भी होती है, शिव बाबा की भी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवेनली गॉड फादर, स्वर्ग रच कर गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ता है हेवेनली गॉड फादर, स्वर्ग को रचने वाला। तो हर 5000 साल के बाद कल्प के संगम युग पर बाबा आता है। इसी संगम युग पर बाबा आता है, तो क्यों ना हम देहधारियों के साथ तो निभाते हैं, क्यों ना हम एक बाबा के साथ रिश्ता निभाएं। एनी टाइम बाबा, हर वक्त बाबा, सब ठीक है, इस तरह से निभाएं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प मिलते। कल्प माना 4 युगों के बाद संगम युग पर मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं। फिर कैसे गंवाते हैं, यह बुद्धि में आ गया है। कैसे गंवाते? बाबा ड्रामा तो बहुत सुंदर दिया, हम गिर गए तो इसमें बाबा का क्या दोष। अब हम बच्चे को पालना दिए, अब जवानी में वो किसी और से फंस जाए तो माँ बाप का दोष है क्या? माँ बाप का दोष तो नहीं है। तो ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, अब सभी समझते हैं। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को नहीं पता। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। मुसल निकला मुख से, पेट से निकला। पांडव कौरव में युद्ध हुआ, लेकिन पांडव और कौरव में युद्ध नहीं हो सकता है। जहाँ पांडव हैं वहाँ कौरव नहीं, जहाँ कौरव है वहाँ पांडव नहीं हो सकता है ना। अंदर में जब पूरी तरह से हम पांडव बन जाएंगे तो कौरव तो पूरी तरह से खत्म हो गया। जब पूरा पांडव नहीं बने, मतलब कि हमारे अंदर ही कौरव और पांडव हैं। जब हम पूरी रीति पांडव बन गए तो कौरव तो है ही नहीं। लेकिन युद्ध कब चल रहा है? जब आधा पांडव है आधा कौरव है ना। तो ये सब समझना है। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है ही नहीं है। लड़ाई कर रहे हैं क्या? कोई लड़ाई तो नहीं है ब्राह्मणों की। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस डबल अहिंसक। हम लोग लड़ाई वाले बच्चे नहीं है बाबा के, हम लोग नॉन वायलेंस बच्चे, निर्विकारी दुनिया में जाने के लायक बन रहे हैं ना, तो डबल अहिंसक बनना है। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। तकलीफ दे रहा है बाबा? नंगे पाँव चल कर आना, उपवास करके आना, ऐसा बोल रहा है क्या बाबा? नहीं ना। खाते पीते एंजॉय करते हुए जाना। बाबा के घर जाते तो खाते पीते जाते। हाँ, गलत खान पान का उपवास कराता है, गलत बातों का उपवास करवाता है बाबा। नॉलेज बड़ी सहज है, 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है। कैसा कैसा पाठ अदा करेंगे। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा सा टाइम है, अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि अनाज में क्या लग जा रहा है? कीड़ा लग जा रहा है। अब वैसा थोड़ी कि बहुत दिनों तक आप रख सकते, कीड़ा लग जाएगा तो क्या साहूकार खा पाएंगे? कोई भी नहीं खा पाएगा। तो इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ टूटना, है ना, दुख का पहाड़ गिरना।
खूने नहाए खेल खेलना, भूख के मारे लोग तड़पेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, गुस्साएंगे, चिड़चिड़ाएंगे, ये है खूने नहाए खेल। और इसीलिए बाबा हम लोगों को पहले से ही एकदम ये इन सब चीज़ों से न्यारा कर दे रहा, भूख प्यास सब खत्म कर दे रहा है एकदम। तो इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की, जो बाप को भूले हैं, है ना, एक ही गलती है, सबसे महान भूल है, हम लोग बाप को भूल गए। तुम तो बाप से रजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे, उन लोग तो यही सोचते अरे मर जाएंगे, बम फेंकेगा मर जाएंगे, उन लोग बस यही बोलते मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना, हम लोग तो जी रहे हैं ना मर के भी। पुरानी दुनिया पुराने संस्कारों से मर गए, लेकिन जी रहे हैं कि नहीं? बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं अभी। तो तुम ट्रांसफ़र होकर अमर लोक चले जाती हो। इस पढ़ाई की ताकत देखो कितनी है। इस पढ़ाई की ताकत क्या है? हम जीते जी अभी भगवान के बने हैं और मर जीवा जन्म जी कर चले जाएंगे अपने बैकुंठ में। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उनसे कोई इनकम होती है, उनसे भी इनकम होती है। अभी जो शास्त्र पढ़नी है, प्रवचन दे रहे हैं, तो कमाई तो हो रहा ना उनको भी, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंचा बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना, पुराने से नया, ये ड्रामा बना हुआ है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी लोग पाठ बजा रहे, जो साहूकार हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, वो सब गिर रहे हैं, नीचे गिरेंगे। और हम लोग एकदम गरीबी रेखा से निकले हैं, बाबा के पास आए हैं। गरीबी रेखा का मतलब केवल धन का ही नहीं, बहुत तरह का गरीबी है। उससे अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, उन लोग नीचे उतर रहे। ये खेल है, एक तरह से उन लोग उतर रहे, एक तरह से हम लोग चढ़ रहे। तो हम क्या हो जाएंगे? उन लोगों के नज़र में पूज्य और ऊंचा बन जाएंगे। तो अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, दिन रात क्या बोलते? कौन पूरा कर रहा है? बाबा। कौन ले जा रहा है? बाबा। हर बात में बाबा। तो गॉड फादर वह कह के पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वो आत्माओं का बाप ऊंचे से ऊंचा है, हम उनके बच्चे। फिर दुखी क्यों? बाबा के बच्चे बनने के बाद दुख क्यों? क्योंकि देह अभिमान है, ब्राह्मण नहीं बने हैं ना। जब आप ब्राह्मण बन जाएंगे तो दुख होगा ही नहीं। अभी पांडव नहीं बने, अभी आप कौरव की लाइन में खड़े हैं, तो अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। यह सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है, हार में दुख है। जब हार होता है तभी तो दुखी होते हैं ना। अभी हम लोग जीत रहे हैं तो दुख होगा क्या? तो बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, जो कटने में बीच बीच में चलते हैं ना, तो बीच में गड्ढा आ गया, तो ये नहीं सोचना गड्ढा क्यों आया, वो पहले से तय था, क्योंकि अब वहाँ गड्ढा खोन कर आए हैं। तो वहाँ पर गड्ढा को पार करना, तो कहीं नहीं पार कर पा रहे, चुपचाप बाबा की गोद में चढ़ जाएं और उड़कर पार कर ले, बस पार हो गए। तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा, यह भी तुम जानती हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। देखिए कितना सुंदर बात बोल रहा है बाबा, बोल रहा है ना, तुम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हो, दुख को ज़्यादा फील कर लेते हो। हल्का पेट दर्द हुआ, कभी नहीं जानते थे पेट दर्द क्या होता है, हल्का सा हुआ, लेकिन हम बोले बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कभी जाने ही नहीं पेट दर्द क्या होता है। तो ये सब समझना है। तो कुछ सुख भी है, आटे में नमक मिसल। बाबा कहता है अभी भी ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, कुछ सुख है, लेकिन दुख भी है। दुख को फील ज़्यादा कर ले रहे, इसलिए दुख बहुत ज़्यादा हो गया, जिसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। तुम जानती हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटों को भी गुरु करा देते हैं, अभी तो छोटे छोटे भी गुरु बन जा रहे हैं गुरु करने का नहीं, क्यों? क्योंकि पिछला जन्म का संस्कार लेकर आए हैं। तो अगर मर जावे तो सदगति को पा जाएंगे। बाप कहते वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कर सकते हैं। गुरु वो जो साथ ले जाए, गुरु वह जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही बाबा है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई गुरु नहीं है।
वे आते हैं, सबको सदगति मिलती है क्या? वो भी आकर यहाँ फंस जाते हैं, सदगति में क्या ले जाएंगे? तो क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, तो उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहोगे? जबकि ले आने वाले के लिए निमित्त बने हैं। आने मतलब वहाँ जो आत्माएं बैठी हुई थी परमधाम में, उनको लाने के निमित्त वो बन गए। वो आए, उनके पिछाड़ी में उनके धर्म वाले आने लगे। और बाबा जो गुरु है वो हमें साथ ले जाने के लिए बनता है, इसलिए वो गुरु है। तो पतित पावन एक ही बाप को कहते, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते, सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय न हो जाए। तो बाबा प्रलय तो होने नहीं देगा, यहाँ नई सृष्टि की स्थापना करता है, तो प्रलय तो होती नहीं। सभी शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता गाई हुई है। गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब स्वयं परमात्मा अवतरित होकर हमें गीता का ज्ञान देकर, हमें गायन योग्य, पूजन योग्य बनाकर साथ ले जाकर फिर राजधानी में भेज देते हैं। तो भारत में बाप आते, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। सब में बाप है, सब में बाप होगा तो बाप कहाँ रहा? बाप फिर किसका रहा? मेरे में भी बाबा है, आप में भी बाबा है, तो हम भी आपके बाबा, आप भी मेरे बाबा। तो बच्चा कोई है ही नहीं, तो बाप कहाँ है? बाप फिर कोई रहा ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को खुशी है ना, नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन सकता है? कोई छीन सकता है? कैसे नहीं छीन सकता? यहाँ तो छीन लेता है। हम शांत रहते हैं, कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो डिस्टर्ब करना माना छीन लिया। यहीं से राज्य ले ले, हम स्थिर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तुमको मजा है ना? हमको कोई टुकड़े के लिए लालच नहीं, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ले लो, कितना लोगे? मर जाओगे तो फिर चले जाओगे छोड़ छाड़ के। तो खग्गियाँ मारनी चाहिए ना हमें खुशी की। लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ले लो, तुम संतुष्ट होकर रहो, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी हम खुश हैं, वो खुशी नहीं है उन लोगों के पास। वो लोग बोलते कैसे ही लोग खुश रहते हैं, है ना? तो कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, ये खुशी है। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। जिससे इतना कुछ मिल रहा उसको भूल जाते हैं और देहधारियों में अटके रहते हैं। तो कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। कैसे योग टूटा? किस देहधारी में फंसे, किससे आपका चक्कर चल गया, है ना? किसी देहधारी से चक्कर चला, तभी तो माता पिता को भूले ना, हाँ, कि माता पिता इतना अच्छा पालना दे रहा है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करोगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? विक्रम विनाश नहीं होगा तो दुखी होगे, तो रजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खानी पड़ेगी। यह भी अक्ल नहीं है? अक्ल है सबको। अब किसको याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे। इतने बेसमझ बन पड़े हैं, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं कि वो दुख की दुनिया, उसको मत याद करो, बाबा को याद करो। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो, दूसरा कोई भी याद ना आए। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। मैं मर गई हूँ। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम विजय माला का दाना बन जाओगे, विजयी बन जाओगे। कितना सहज है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है, उनके नज़दीक रहना हमको। तो वो पारलौकिक और ये अलौकिक पिता है। बिल्कुल साधारण टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। वह टीचर फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। पुचकार दिया ना, सजा तो नहीं दिया, सजा हम खुद लेते हैं। तो कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो नहीं सकता है। कहते बुद्ध पार निर्वाण गया, वह सब गपोड़ा है, एक भी वापस नहीं आया मेरे पास। बाबा बोल रहा है एक भी नहीं आया वापस। सबका ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाना चाहिए, मतलब परम धाम से लेकर यहाँ से जाने तक का ज्ञान टोटल हो जाना चाहिए। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में ज्ञान न देवताओं में ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो समझने वाला होगा वो समझेगा, जो ना समझे उनकी मौत, उनका मौत है, वो पल पल मर रहे हैं।
तिल तिल मरना यही होता है। तो पद भी कम हो जाएगा, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई आपको बोलेगा? अच्छा, जब आप निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे, तब तो लोग आपको बोलेंगे कैसे आप खुश रहते हैं, तब आपका पद ऊंचा हो गया। तो पद ऊंचा करना सहज है कि नहीं? सहज है कि मुश्किल है? पहले लोग झगड़ा करते थे ना, हम मेरा बच्चा है, हम इसको से निकाले हैं, अरे अपनी स्थिति बना लो, उससे ऊंचा पद होगा। तो स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा और बे बादशाही, बस यही पढ़ो, अलफ बाबा और बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाए हैं, राजधानी में ऊंचा पद नहीं पा पाएंगे। 1000 लाख बच्चा तैयार कर ले, बस वो कहने मात्र प्रजा है, आपका इज्जत नहीं करेगा। लेकिन आप अगर अपनी पावरफुल स्थिति में आ गए तो लोग तो खींचे चले आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की रजाई देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। हम चुपचाप रहना चाहते हैं, हम चुप हैं, शांत हैं, कोई छीन सकता है क्या? बोले ही नहीं, सामने वाला उसका रहा, चुपचाप रहे तो तो हमसे कोई छीन सकता है? बस यही राजा का है, यही राजा का गुण है। कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, हम चुपचाप रहें, तो यही राजा का गुण है। राजा बनना बिल्कुल इजी है, बन नहीं पा रहे बच्चे, ये ठीक हो जाए ना तब हम राजा बनेंगे। तो आप तो उसी का गुलाम बन गए ना, तो कोई छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। कैसे बाबा मारता था खग्गियां, याद है? मार के दिखाइए तो एक बार किसी को नहीं आ रहा है? हाँ, करके दिखाइए तो तो विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना पड़ेगा। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सभी की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली महादानी बनो। महादानी कौन बनेगा? जो सबकी इच्छाओं को पूर्ति कर दे। बहुत समझना। अच्छा, बाबा सबका सहयोग देता है कि नहीं? शिव बाबा बड़ा चालाक है वो सबको सहयोग देता है। जो विकार में गिरने वाले ना, बाबा हमको इससे शादी करना है, कर लो। अच्छा, इच्छा है, बाबा केवल देना है, देना जानता है ना। अब वो बार बार इच्छा रख रहा हमको शादी करना, कर लो। करने के बाद दुख हो रहा है तो हम तो, तुम ये नहीं मांगे थे हम सुखी रहें, तुम मांगे थे कि हम मुझसे शादी कर लें, है ना। तो लेकिन जब बाबा को सौंप देंगे ना कि बाबा मेरी जिम्मेवारी तुम्हारी जिम्मेवारी, तो हम कुछ नहीं करें, तो बाबा फिर सही रास्ते में ले आता है। तो पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। बस थोड़ा सा मिल गया, राजी हो गए। हम लोग थोड़े में राजी होने वाले नहीं है बाबा। हम लोगों को क्या चाहिए? पूरा विश्व का बादशाही चाहिए। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। हमें उसे ज्ञान देना है, और वो जितना कर सकते, चलो ठीक है, तुम उतना में खुश रहो, जबरदस्ती भी नहीं करना कि भारी हो जाए, उसका उतना ही पाठ है ना। तो इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो देने के लिए। बहुत आत्माएं तड़पती हुई आएंगी, आपको उस समय स्थिर रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तड़प रही है, बाबा ये बहुत तड़प रहा है बाबा, ऐसे कर देंगे तो आप फंस गए। तो जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर सकते हो। कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा है, वो नज़र से निहाल हो जाएगी, एकदम आप पर संपूर्ण न्यौछावर हो जाएगी। जो बातें बच्चों को अभी देख रहे हैं, कुछ बच्चों का भी ज्ञान का लेन देन चल रहा है, तो वो बच्चे अपने लौकिक माँ बाप को नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ सारा बात क्लियर कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना हम माँ है ना बाप है, हम आत्मा को सुन रहे हैं। अब बाबा को समर्पण करें, बाबा सुन रहा है। हमें बाबा केवल निमित्त आधार बनाए, हम किसी की पाठ में नहीं फंसते, ये तो गलत कर दिया, ये तो ऐसे किया, नहीं, वो भी नूंद है, उसमें फंसना नहीं, बस उसको निकालने का काम करना है। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पे चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। क्योंकि चलते चलते कहीं ना कहीं मर्यादा ऊपर नीचे हो जाता है।
हमें नहीं ऊपर नीचे करना है, मर्यादा पे चलना ही हमें, नियम मर्यादा जो है उस पे चलना है, तब पुरुषोत्तम बनेंगे। यही रेस चलेगा कि कोई कहीं थोड़ा सा मिस कर दिया श्रीमत, हम एक्यूरेट चले, हम उससे आगे निकल जाएंगे। अव्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाती हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय की अंतर्मुखता की, रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा पर आई है। जब हम लोग सेवा पे जाएं तो सामने वाला महसूस करे कि ये साधारण आत्मा नहीं है, ये विशेष आत्मा जो अंतर्मुखी बनकर आई है, इसके ऊपर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वो स्थिति हमारे, जब हम लोग डर जाते हैं कि कोई कुछ बोल ना दे, तो हमारी अंतर्मुखता नहीं है, ये बाह्य मुक्ता है। हमारी स्थिति का प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसकी स्थिति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों से परे है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं आत्मा हूँ। तो तपस्वी रूप हमारा दिखाई दे हमारे चेहरे चलन से। तपस्वी रूप का मतलब नहीं गंभीरता एकदम नजर ना आए। बाबा कल ही बोला ना कि हर्षित मुक्ता मनन चिंतन करते हुए भी तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए, हंसता खिलखिलाता होना चाहिए। तो बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे, वैराग्य हमारा। लोग सोचे वो पीछे पीछे आएंगे, जब आप पकड़े हुए हैं ना तो आप उसके पीछे भाग रहे, जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपके पीछे पीछे आने लगेगा। तो जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम भी होना चाहिए, उन पर रहम दिल भी होना चाहिए, किनारा भी करना है, रहम भी रखना है। ऐसी सर्विस का भी समय है। अभी कौन सी सर्विस, रहम भी और न्यारा बनकर सेवा करना, आत्मिक स्वरूप में सेवा करना है। ओम शांति।